राजधानी लखनऊ के प्राथमिक शिक्षा विभाग पर है। यहाँ पर टेट, सीटेट, डीएलएड, बीएड पास परीक्षार्थी इकट्ठा हुए हैं और नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण है। हम प्रयागराज से आए हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम शिक्षक भर्ती जल्द से जारी किया जाए, क्योंकि 2018 से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार जितनी जल्द से जल्दी हो सके ये छात्र अनुपात जो बहाना बना रही है जल्दी से जल्दी उसको भर्ती निकाले। बस यही डिमांड करते हैं सरकार से। आपने कब सीटेट पास किया था? हमने 2019 में पास किया, 2020 में पास किया सर। 2020 में? जी जी। और तभी से आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर? जी सर, तैयारी करें। फालतू बैठे बेरोजगार हैं, क्या करें? कोई रोजगार भी तो नहीं मिलता है, समझ लीजिए। अभी ये जो शिक्षक भर्ती नहीं आई है, कब से नहीं आई है? शिक्षक भर्ती सर लगभग 5 साल से नहीं आई हुई है सर। मैं डीएलएड 2019 बैच का लड़का हूँ, स्टूडेंट हूँ, और वो भर्ती लगभग 5 या 4 साल से नहीं आई हुई है। और शिक्षा मंत्री जो है अनुपात समानुपात बराबर करके वैसे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अभी इस समय आप क्या करते हैं? हम तो यही कोचिंग कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, कि शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि कब शिक्षक भर्ती आएगी सर। इसी का इंतजार है, इसी की हमारी मांग है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी भर्ती को जल्द से जल्द। आप पढ़ते कैसे? घर परिवार कैसे चल? जब नौकरी नहीं करते तो कैसे काम चलता है? बस ऐसे ही बेरोजगार है और घर परिवार खेती किसानी कर पैसा दे रहे हैं। तो डीएलएड 2019 बैच के हम सभी छात्र हैं। तो सर सभी लोगों को यही वो है कि सभी लोग शेयर करें और सब जल्द से जल्द भर्ती निकालने की कोशिश करें। जैसे जिस प्रकार से जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है, उनका कहना है यस सर, कि प्रदेश में अनुपात जो है वो बराबर है। यस सर। और नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। जब आपको पता लग चुका है कि खाली पद नहीं है, रिक्त पद नहीं है, तो ऐसे धरना देना तो व्यर्थ है ना। लेकिन सर वो जो योगी सरकार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मेरे पास 51,112 पद शिक्षक के खाली हैं, हम इसको जल्द से जल्द भरेंगे। वही पूछ रहे हैं कि हर साल टीचर रिटायर भी हो रहे हैं और सरकार ने हलफनामा भी लगवाया है, तो भर्ती कब आएगी? इसका मतलब हमारा प्रशिक्षुओं की मांग यही है कि जल्द से जल्द बेसिक में भर्ती जारी हो। आपका कहने का मतलब है कि हर साल जो शिक्षक है रिटायर हो रहे हैं, पद खाली हो रही है, उसके बाद ही भर्ती नहीं आ रही है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जो है वो भर्ती देना नहीं चाहती? क्या कारण है? मंशा क्या नजर आ रही है आपको? सरकार यही कह रही है कि हम 68,500 भर्ती किए, 69,000 किए, और ये भर्ती जो शिक्षा मित्रों का समायोजन है उसके स्तर पर की, कोई नई भर्ती नहीं की। तो हम सरकार से मांग यही कर रहे हैं बराबर, आज से नहीं 4 साल से मांग कर रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री हैं जो सदन में, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं और उसको हम भर्ती करेंगे, लेकिन अब ये उसको वही कोई मतलब सरकार के अधीन नहीं है, विचाराधीन नहीं है। जैसे आप लोगों का कहना है कि इस समय आपको क्या लगता है प्रदेश में कितने पद खाली हैं? सर आपका 2019 में उन्होंने 51,112 का सर हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद लगभग 15 से 20 हज़ार शिक्षक हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं। पीएबी की आपकी रिपोर्ट आई, उसमें 1,26,000 पद खाली दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका 1,90,00,000 का नामांकन भी हुआ था 2022-23 सेशन में। ठीक है आपका, और उसके बाद भी हर बार रिटायर हो रहे शिक्षक। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। सर पता मंशा समझ में नहीं आ रही लोगों क्या है। अब कम से कम 4-10,000 भर्ती दें हर साल, तो दें कम से कम। ये सर हमारी मांग है। नहीं, जब पद खाली हैं तो सरकार भर्ती क्यों नहीं करना चाह रही? आपको इससे तो उनको भी दिक्कत है जो विद्यार्थी टेट सीटेट पास हुए बैठे हैं, और उन छात्रों को भी दिक्कत है, बच्चों को भी दिक्कत जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो मंशा क्या नजर आती है आपको इसके पीछे? जी सरकार की सर यही मंशा है कि आप शिक्षित हो जाएं, जब आप सवाल जवाब न करने लगे। अगर आप पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे, अगर प्राइमरी जूनियर में हमारे, तो हम शिक्षित कहाँ से कर पाएंगे बच्चों? उनका जो अनुपात वाला 30-1 का कर देते हैं प्राइमरी का, तो वो पूर्ण नहीं है। जब शिक्षक पूरे नहीं तो बच्चों को शिक्षित कहाँ से कर पाएंगे? और सरकार की क्या मंशा नजर नहीं आ रही। जब रिक्त पद हैं सर हमारे यहाँ, आप देख रहे हैं 2019 से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में। आपने कब किया था? मेरा 19 बैच है सर डीएलएड का। अच्छा, उसके बाद से अब क्या कर रहे हैं? जी सर, टेट सीटेट पास हूँ 2 बार। टेट सीटेट हर बार दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती नहीं देनी है। राज्य को उसका हमें राजस्व बढ़ाना है, लेकिन शिक्षक भर्ती उनको नहीं देनी है। हर बार टेट कराएंगे, हर बार सीटेट कराएंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती की जब बात आएगी तो अनुपात समानुपात बराबर कर देंगे। अब अनुपात समानुपात पता नहीं कौन सा निकालते हैं ये, जबकि पिछले सेशन में आपका 1,90,00,000 का नामांकन हुआ है। हम मानते हैं कुछ बच्चे 5वीं बार विद्यालय छोड़े होंगे, इतने थोड़े नहीं छोड़े होंगे, उसके बाद भी बच्चे बचेंगे। और हर साल आपके 15-20 हज़ार, वही बात बता रहा हूँ फिर, कि शिक्षक जब रिटायर हो रहे हैं उसके बाद भी जो पोस्ट वैकेंट हो रही है, फिर कहाँ जा रहे हैं? प्रदेश में किस प्रकार, मतलब प्रदेश में कितने छात्र ऐसे हैं जो टेट सीटेट डीएलएड और बीएड क्वालिफाइड हैं? सर 10 लाख से ऊपर ही बच्चे होंगे जो बीएड बीटीसी वाले हैं, टेट सीटेट क्वालिफाइड हैं।
ऑस्ट्रेलिया करा रहे हैं, उसके बाद भी टेट सीटेट रेगुलर कराना है, पेड कराना है, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं देनी है सर। जब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बीएड क्वालिफाइड हैं तो फिर सरकार आगे बीएड क्यों करवा रही है जब पहले वालों को नौकरी नहीं दे हाँ पा रही? सर, भाई मेरी मांग है, अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं दे पा रहे हो तो आप ये बीएड बीटीसी कराना बंद कर दो। ये टेट सीटेट आप बार बार क्यों करा रहे हो? मानसिक बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे भाई अग्र जो 17-18 बैच के हैं 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी पारिवारिक जिम्मेदारी व्यक्ति की बढ़ जाती है। कितने साल तक हम लोग तैयारी करें कोचिंगों में सर? इलावा सर हम लोग पढ़ के रूम कमरा खाली कर घर भाग जा रहे हैं। 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं सर। शिक्षक भर्ती यही मांग है मेरी, सरकार से जल्दी जल्दी जारी करे सर। हम लोग बहुत मानसिक परेशान हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती की मांग में अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि प्रदेश में टेट सीटेट और बीएड डीएलएड पास अभ्यर्थी 10 लाख की संख्या है और इतनी बड़ी संख्या में छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, पद खाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब पद खाली नहीं है तो सरकार लगातार बीएड और डीएलएड क्यों करवा रही है, टेट सीटेट क्यों करवा रही है, क्यों छात्रों को बेरोजगार होने के लिए छोड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। और बीएड को बंद क्यों नहीं करवाया जा रहा? और दूसरा सवाल ये है कि हर साल 10 से 12 हज़ार शिक्षक जो हैं रिटायर होते हैं और पिछले 5 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। अगर अनुमान लगाया जाए, अगर 10 से 12 हज़ार का एवरेज ही पकड़ा जाए तो 5 साल में 60 हज़ार करीबन पद खाली होने चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि उनका अनुपात बराबर है, कोई पद खाली नहीं है। इसके पीछे सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले भी चुनाव के दौरान सरकार ने, जो पुराने शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, उन्होंने 17,000 पदों की बात की थी, लेकिन चुनाव होने के बाद वह बात भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि यह धरना कितने दिन तक चलता है और क्या इनके इस धरने का सरकार पर असर पड़ता है।